बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन में वतन के बहादुर सपूत लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले का मंसूबा था। दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए फौरी और तेज ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की नकलो हरकत मौसर तौर पर रोकी गई। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल 4 गाड़ियों और IEDs भी तबाह कर दी गईं। पिशावर के इलाके हसनखेल में ख्वारजियों का मुकाबला करते फेडरल कांस्टेबलरी के 6 जवान वतन पर कुर्बान। पिशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में शहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने शिरकत की। शहदा की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर फख्र है। तलाल चौधरी बोले, दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद मौसर बनाई जाएंगी। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद फ़रोग देने के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू। बहरीनी कमांडर ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी अलहदा मुलाकातें की। फौजी सतह पर ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों, ऑपरेशनल तैयारी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए उनकी खिदमात को सराहा। लबनानी कमांडर इन चीफ वेलकम टू GHU। लबनानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ का GHU रावलपिंडी का दौरा। लबनानी कमांडर इन चीफ को GHU में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और लबनान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशेवराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान आर्मी दिफाई ताउन के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। लबनानी आर्मी चीफ की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ। पाक फ़ौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। ईरान ने आबनाए हुर्मस पर गश्त करने वाला अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने गुज़श्ता रोज़ आबनाए हुर्मस के ऊपर गश्त करने वाला अमरीकी फ़ौज का इंतहाई जदीद अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया। अगरचे हेलीकॉप्टर के दौरान दोनों पायलट्स महफूज रहे, फिर भी अमरीका को इस हमले का लाजमी तौर पर जवाब देना होगा। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों का खुफिया इत्तला पर चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौइयत का मवाद सामने आया। ज़राए के मुताबिक दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा ज़ख़ीरा बरामद। 7 खुदकार हथियार, मुतादिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान कब्जे में ले लिया गया। हसास तनसीबात के नक्शे और मुबैना हमले के मंसूबे भी बरामद। मुलजिमान के कब्जे से हसास मकामात से मुतालिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वाले शख्स के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर कर दिया। इनामी फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि इत्तला फराहम करने वाले शख्स की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। महकमा दाखिला ने इनामी स्कीम पर फौरी अमल दरामद के लिए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर को ज़रूरी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी।
कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रुकन सैयद फैसल गिलानी, राजा सुल्तान और कारकुन का तहरीक से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। लाताल्लुकी करने वालों ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने के फैसले को खुशाइंद करार दिया। रावलाकोट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। राजा सुल्तान ने कहा, हम इंतजामिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। रुकन सैयद फैसल गिलानी ने कहा कि कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मासूम शहरियों के खून की होली खेली जा रही है। हम कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा अवामी मफादात के लिए बने थे। फितनल ख्वारिज भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। होशुबा इंकिशाफात मंजर आम पर आ गए। अफगानिस्तान में फितनल ख्वारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबत मंजर आम पर आ गए। खारजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो मंजर आम पर आए, जिसमें वो अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। खारजी शहजाद ने तहरीर शुदा बयान पढ़ते हुए कहा कि कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करके आपसे आज़ादी लेना चाहती थी, जो उनका हक है। पाकिस्तान की रियासत के हवाले से आइंदा पेशरफ और उसके असरात बहुत जल्द सबके सामने आ जाएंगे। खारजी शहजाद की कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा से बदअमनी फैलाने और इलेक्शन मुलतवी करने की ऑडियो कॉल भी मंजर आम पर आ गई। ऑडियो लीक में खारजी शहजाद आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के लिए कारकुनों को जमा करने की तरगीब दे रहा है। ऑडियो लीक के मुताबिक खारजी शहजाद ने कहा, हम इंतखाबात के इनेकाद की हर सतह से मुखालिफत करेंगे और उन्हें किसी सूरत मुनक़िद नहीं होने देंगे। हमें अस्करियत और ताकत के जरिए कश्मीर की फौज बहाल करके आज़ादी और दीगर मामलात में सब कश्मीरियों को शामिल करना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक लड़खड़ाती आवाज में भारतीय तहरीर करदा बयान से वाज़ेह है कि बेअमनी और इंतशार के मज़मूम अज़ाइम भारतीय पुष्टपनाही पर किए जा रहे हैं। खारजी शहजाद की भारतीय ईमा पर तशद्दुद कार्रवाइयों की हिमायत अक्कास है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी का फैसला दुरुस्त है। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर भर में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम का कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से साफ इनकार। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, मीरपुर और कोटली में कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। ट्रैफिक की रवानी भी मुकम्मल बहाल। रावलाकोट में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर अमन। अवाम ने मनफी सियासत और एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल को आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम का कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने कहा, लॉकडाउन से कारोबार मुतासिर और दिहाड़ीदार तबका पिस जाएगा। शहरी कहते हैं, एहतजाज पर तशद्दुद हुआ और तो दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। मामले का हल सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए निकाला जाएगा। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज से आज़ाद कश्मीर का पुरअमन माहौल ख़राब होगा। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों के इंतखाबी नताइज रोक दिए गए। मखसूस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज कहते हैं, तमाम हलकों के फॉर्म 47 मुकम्मल हो गए हैं। 5 हलकों के कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। इन हलकों के हतमी नताइज को मौखर कर दिया गया है। 15 जून को पोलिंग के बाद मुतालिका हलकों का फॉर्म 47 और 48 जारी किया जाएगा। रीपोलिंग वाले पोलिंग स्टेशन के नताइज शामिल होने के बाद ही हतमी नतीजा मुरत्तब किया जाएगा।
पीपल्स पार्टी के सिस्टम को गिलगित बल्तिस्तान तक फैला दिया गया है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो मिलकर तय करते हैं कि अंकल से कितना शेयर लेना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये लोग ना पानी, ना रोजगार और ना ही यूनिवर्सिटी रोड जैसे बुनियादी मंसूबे मुकम्मल कर सके। हुकूमत बजट में लेवी जैसे टैक्स नाफिज करके अवाम पर बोझ डाल रही है। हर चीज पर टैक्स लगाकर माफियाज को सपोर्ट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़राई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ्द की मुलाकात। आइंदा माली साल के वफाकी बजट से कबल इस मुलाकात का मकसद बजट के हवाले से ज़राई शोबे के स्टेक होल्डर से मुशावरत थी। शुरका ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में अमन के क़याम के लिए वज़ीर आज़म की क़यादत में अमन की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने में ज़राई शोबा इनकलाबी तब्दील लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से इतालवी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। इसहाक़ डार से इतालवी सफ़ीर को कामयाब सिफारती मुद्दत मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान और इटली के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में सफ़ीर की खिदमात काबिल तहसीन करार। पाकिस्तान की जानिब से इटली के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। ग्रीन कॉम्पैक्ट के नफाज और आइंदा लाए अमल पर तफसीली तबादले ख्याल। ग्रीन कॉम्पैक्ट बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान 35 मिलियन पाउंड मालियत का दो तरफा मौसमियाती ताउन का फ्रेमवर्क है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, ग्रीन कॉम्पैक्ट का मकसद पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए असरात से निमटने और मौसमियाती मुज़ाहमत को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का CPEC पर सेमिनार से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म का दौरा चीन दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले गया। पाकिस्तान और चीन के गहरे ताल्लुकात हैं। वफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में माली साल 2026-27 का वफाकी बजट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास से पहर 4 बजे तलब किया। पाकिस्तान खित्ते और आलमी अमन के लिए फ़आल किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह को जदीद खतूत पर तरक्की दी जा रही है। पाकिस्तान शफ़ाफ और मुनसिफाना आलमी निज़ाम का हामी है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं, मुमालिक कसीरुल-जहती शराकतदारी के उसूल पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। रूस में होने वाले प्रोग्राम्स में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी होती है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी के खिलाफ हद तक इज्जत केस। अज़मा बुखारी ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अज़मा बुखारी ने पंजाब डिफेमेशन एक्ट 2024 के तहत डिफेमेशन ट्रिब्यूनल लाहौर में 8 करोड़ 40 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया हुआ है। कराची में पाक फौज के शहदा और गाजियों के एजाज़ में खुसूसी तकरीब। कोर कमांडर कराची की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में शहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियों, बेलौस खिदमात और लाजवाल हुब्बुल वतनी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। पाक फौज के गाजियों और जाम शहादत नोश करने वाले शहदा के लवाहिकीन को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाज़ात से नवाजा गया। कोर कमांडर कराची ने शहदा के अहले खाना से गुफ्तगू की और शहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। लाहौर गैरिजन में पाक फौज के शहदा और गाजियों के एजाज़ में खुसूसी तकरीब। GOC लाहौर गैरिजन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक फौज की जानिब से शहदा और गाजियों के लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद और ताउन का यकीन दिलाया। GOC लाहौर गैरिजन ने कहा, पाक फौज दुनिया भर में अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी है। हमारे शहदा और गाजी हमारी असल कुव्वत हैं और फ़ख्र हैं, जिनकी लाजवाल कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। शहरियों को जदीद और आसान सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए जमाल ट्रेन का आजमाइशी सफ़र कामयाबी से मुकम्मल। सक्खर से रोहड़ी तक ट्रेन का अमला तजुर्बा किया गया।
चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर सैयद कुमैल हैदर शाह ने डीएस रेलवे फरहान गनी और एसएसपी सक्खर अजहर खान मुगल के हमरा जमालो ट्रेन की आजमाइशी सर्विस में सफर किया। सक्खर से रोहड़ी तक ट्रैक और ऑपरेशनल उमूर का जायजा लिया गया। सैयद कुमैल हैदर शाह ने कहा, जमालो ट्रेन, जमालो पार्क और दीगर लोकल मंसूबों का इफ्तिताह मुहर्रम उल हराम से कबल किया जाएगा। जमालो ट्रेन अपनी नौयत की एक मुनफरिद सफरी सहूलत होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का थरपारकर में ऊँटनी की आंखें निकालने के दिलखराश वाक़े का सख्त अल्फाज में नोटिस। डीआईजी मीरपुर खास से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध का पुलिस को मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि बेजुबान जानवरों पर जुल्म व तशद्दुद किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। बेजुबान पर तशद्दुद गैर इंसानी अमल है। थरपारकर के महकमे लाइव स्टॉक के वेटरनरी डॉक्टर को ऊँट का इलाज मुआलिज करने की हिदायत। एमकेएम का हीट वेव के दौरान कराची में लोड शेडिंग फौरी बंद करने का मुतालबा। रुकने सिंध असेंबली माज महबूब ने के इलेक्ट्रिक की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी। के इलेक्ट्रिक से कराची में लोड शेडिंग की मुकम्मल और तहरीरी रिपोर्ट सिंध असेंबली में पेश करने का मुतालबा। करारदाद में कहा कि हीट वेव के दौरान होने वाली अमवात के मुकदमात के इलेक्ट्रिक हुक्काम के खिलाफ दर्ज किए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक ने असेंबली की खुसूसी कमेटी की हिदायत नजरअंदाज करके ऐवान का इस्तेहकाक मजरू किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमा कत्ल की समाअत। मुद्दई मुकदमे का बंद कमरे में बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी वीडियो लिंक पर अदालत पेश। मुल्जिमा के वकील ने मुद्दई मुकदमे पर जराह भी कर ली। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ नामालूम शख्स के कत्ल का मुकदमा बगदादी में दर्ज। कराची में तरक्याती कामों के दौरान नाक़िस हिकमत अमली। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सखी हसन कब्रिस्तान के करीब नाले और सड़क की असर नौ तामीर में संगीन बेकायदगियां सामने आ गई। नाले के पुराने और खस्ता हाल स्ट्रक्चर को मिसमार किए बगैर उसी पुरानी दीवार के ऊपर ही बगैर सरिये के नई तामीर कर दी गई। नाक़िस तामीरात के बाद शहर में पहली बरसात के दौरान बड़े हादसे का खदशा है। चैनल 5 न्यूज़ की खबर पर वाटर कॉरपोरेशन को होश आ गया। न्यू कराची मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में कई रोज से जमा गटर के गंदे पानी की निकासी शुरू कर दी गई। वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान का कहना है कि कब्रिस्तान में नाले की सफाई कर दी गई। कब्रिस्तान में जगह जगह गटरों पर ढक्कन भी मौजूद नहीं थे जो लगा दिए गए। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में 2830 रुपये का इजाफा। एक तोला सोने की कीमत 4,55,063 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2547 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव $3,79,543 रुपये है। आलमी बाजार में सोना $28 महंगा हुआ। एक ट्रॉफी, 48 मुल्क, 1248 खिलाड़ी, फुटबॉल की आलमी जंग छिड़ने में एक रोज बाकी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होगा। ट्रॉफी जीतने की ये जंग 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के मैदानों में जारी रहेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 मेगा इवेंट की 96 साल तारीख का सबसे बड़ा इवेंट होगा, जिसमें पहली बार 48 टीमें एक ट्रॉफी के लिए मैदानों में जंग लड़ेंगी। टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। हर ग्रुप 4 टीमों पर मुश्तमिल है। मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे। आईसीसी की जानिब से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन की पिचेस को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। दोनों वेन्यूज़ को एक डीमेरिट पॉइंट भी मिल गया। आईसीसी के मुताबिक लॉर्ड्स टेस्ट के मैच रेफरी का कहना है कि लॉर्ड्स की पिच पर गैर मामूली सेम मूवमेंट और गैर मुतवक्के बाउंस के बायस बैट और बॉल का तवाज़ुन मुतासिर हुआ। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे के रेफरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कज़ाफी स्टेडियम की पिच सुस्त और कम बाउंस वाली थी। पिच वनडे क्रिकेट के मयार पर पूरी नहीं थी। स्पिनर्स को इब्तिदा ही से मदद मिलती रही। आईसीसी ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट्स इरसाल कर दी। अपील के लिए 14 रोज़ की मोहलत भी दे दी गई। और बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 साल बाद वनडे मैच जीत लिया।
ढाका में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे मैच में 86 रन से शिकस्त दे दी। बारिश के बायस मैच का फैसला डीएलएस कानून के तहत हुआ। ऑस्ट्रेलियाई टीम 285 रन हदफ के ताकुब में 9 विकेट पर 191 रन बना सकी। कैमरॉन ग्रीन के 52 और एलेक्स कैरी के 47 रन राइगा गए। 7 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। बांग्लादेश की जानिब से नाहिद राना ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मुस्तफिजुर रहमान ने 2 विकेटें हासिल की।